फ्रेंड, दिस इज माय 9th वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और हम टपल्स कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन का कॉन्सेप्ट है टपल्स। कल हमने कुछ फंक्शंस कर लिए, मेथड किए थे टपल्स के ऊपर। ठीक है, और आज हम फर्दर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास क्या है, रिवर्स और टपल। मतलब कल हमने टपल्स किए थे। टपल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने टपल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वैल्यूज को कैसे असेस करते हैं, इंडेक्स के द्वारा कैसे करते हैं। नेस्टेड टपल किए थे, कंकैटिनेशन किया था कि दो टपल्स को किस तरीके से मतलब कंकैट करते हैं। ठीक है, फिर हमने मेंबरशिप भी किया था जिसमें हमने इन यूज किया था। ठीक है, और आज हम करेंगे रिवर्स है टपल की। किस टपल में हम रिवर्स वैल्यू को रिवर्स किस तरीके से करते हैं। ओके, वेरिएबल या एन। एन में मैंने क्या किया है, 10, 20 और 30। ठीक है, देन रिवर्स के लिए मैं REB इज इक्वल टू एन। आपको याद होगा हमने कुछ टाइम पहले स्लाइसिंग मेथड किया था। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड में क्या था कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेना है, ठीक है, तो वो हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो स्लाइसिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्लाइसिंग का स्लाइसिंग में पहले स्टार्ट स्टॉप इस तरीके का था। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए भी यही यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट, मुझे स्टार्ट नहीं, पोजीशन नहीं देनी। ठीक है, मुझे स्टॉप भी नहीं देनी। ठीक है, -1। -1 क्या करेगा, रिवर्स करने के लिए, मतलब एक स्टेप रिवर्स। ठीक है, तो आप बाद में क्या करोगे, प्रिंट। प्रिंट किसे करवा देना, REB को देन सेव। स्टोर तो सेव एंड रन। ठीक है, हमने इंडेक्स मेथड भी किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि जो टपल है, टपल में इंडेक्स फॉलो होता है। तो 0 10 पे 0 है, सॉरी 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है और 2 पे क्या है, 30। राइट, अगर मुझे ये माइनस में, मतलब मुझे अगर रिवर्स ऑर्डर में लेना है तो रिवर्स ऑर्डर में तब ये हमारे पास क्या बन जाता है, तो -1 -2 और -3। ठीक है, इस तरीके से। और -1 यहाँ पे क्या है, स्टेप है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, हमारे पास मेथड आता है पैकिंग। ठीक है, पैकिंग में क्या होता है, मतलब एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, सारे एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, उसमें हमने स्ट्रिंग भी ले लिया, फ्लोट भी ले लिया, इंटीजर भी ले लिया, मतलब वो जो कंटेंट है वो उस वेरिएबल के अंदर क्या पैक है। ठीक है, तो उस चीज को ही हम पैकिंग बोल देते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, करके देखते हैं। S इज इक्वल टू, मैंने यहाँ ले लिया रोहित 20, देन B B.SE। क्लियर। पैकिंग में एक और चीज है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स देने की जरूरत है। जहाँ हम पहले ऐसे लगाते थे ना, राउंड ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। पैकिंग में आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एस से एंड आ गया। और पैकिंग में ये भी है कि जब आप इसे रन करते हो तो वो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आपको हमेशा किस में मिलेगा, टपल में मिलेगा। पैकिंग में ये है कि रिजल्ट आपको किस में मिलेगा, टपल में ही मिलेगा। ठीक है, इसका जो अनदर पार्ट है वो है अनपैकिंग। अनपैकिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सारा डाटा है। ठीक है, तो मुझे इसकी क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर चीज, मतलब पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए, मतलब ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ रोहित ही चाहिए। ठीक है, या नंबर चाहिए। अब उस तरीके से मैं क्या यूज कर सकती हूँ, इसे अनपैकिंग यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो रोहित है ये क्या है, नेम है। ये 20 क्या है, उसकी एज हो सकती है, और ये क्या है, BSc क्या है, कोर्स है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रोहित, मतलब जो रोहित स्टूडेंट है, मुझे उसका पूरी डिटेल नहीं चाहिए। मुझे एक पर्टिकुलर, मुझे उसकी सिर्फ एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, या सिर्फ कोर्स, मतलब पूरा डाटा नहीं देखना, सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड देखनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, अनपैकिंग यूज कर देते हैं। ठीक है,
वही एग्जांपल लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया नेम, एज, देन कोर्स इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब प्रिंट, अब मैं एस नहीं प्रिंट करूंगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एज चाहिए, तो मैं एज ही प्रिंट करूंगी। देन सेव एंड, तो मेरे पास आ गई एज। ठीक है, क्लियर हुआ पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। देन मैं इसमें कर सकती हूँ। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेरिएबल लेते हैं, एन, एन में वैल्यूज डालते हैं कुछ, एन में कुछ वैल्यूज डालते हैं, 30, 40, 20 एंड 10। आप कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। प्रिंट, देन मैक्स, मैक्सिमम किस में से निकालना है, एन में से, क्योंकि एन में ही डाटा है तो एन में से मैक्सिमम निकालेंगे। हर बार आपने क्या करना है, सेव करना है और रन करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 40, तो आंसर कितना आ गया 40। उसी तरीके से मुझे अगर मिनिमम निकालनी है, ओके सॉरी, तो ओके, टाइप नॉट स्पॉट between the instance of integer and string, सॉरी, एस एस एस, ओके सॉरी मैंने गलत लिखा था, एन, यहाँ पे भी मैसेज प्रिंट होना चाहिए। आ गया, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 10, और यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, ओके जो हमारे पास अनदर, हमारे पास एक फंक्शन है div mod, div mod नाम का फंक्शन। div mod क्या करता है, div mod आपको क्या रिटर्न करता है, कोटेशन एंड रिमाइंडर। ठीक है, जैसे हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, आपको रिमाइंडर देगा, राइट। तो div mod क्या है, एक फंक्शन ही है, आपने सिर्फ इसको क्या देने हैं, आर्गुमेंट्स देने हैं, तो वो आपको कोटेशन रिमाइंडर रिटर्न करेगा। एंड इसको div mod, div mod 17,5 div mod क्लियर, कोटेशन एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो होता है कंपैरिजन। टपल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, जिसमें मुझे प्रिंट, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि 1,2 ये लेस किससे, 1,3 से, तो आंसर क्या है, कंपेयर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज लास्ट टॉप मेथड था ये टपल का। ओके, और आज आपकी टपल्स खत्म हो गई हैं, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।